ओम शांति। सभी का स्वागत है। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ भ्रिकुटी तख्त पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। सभी अपनी अपनी सीट्स पर, भ्रिकुटी की सीट पर बैठ जाएंगे और स्वयं को देखेंगे। स्वयं का स्वरूप देखेंगे। 63 जन्म इन आंखों से हमने दुनिया को देखा, दूसरों को देखा, कोशिश की भगवान को देखने की, परंतु देख नहीं पाए। अब पहचान मिली है खुद को देखने की, खुदा को देखने की। तो अपने आप से बात करें, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे मन, अब तुम एकाग्र हो जाओ। मेरी बुद्धि मुझ आत्मा राजा को स्वयं पर केंद्रित कर दो। हे मेरे संस्कार, एक तपस्वी के संस्कारों को इमर्ज करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे माया, चाहे परिस्थिति, चाहे व्यक्ति, अपना प्रभाव न डालने पाए। मैं अचल, अडोल, एकरस, अप्रभावित, अभूल, एकरस, स्थिर चित्त योगी हूँ। एक बहुत छोटा सा चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीचों बीच, मस्तिष्क के मध्य चमक रही हूँ। मुझसे श्वेत गोल्डन रश्मियां चारों ओर फैल रही हैं। जैसे फुलझड़ी का जलता हुआ भाग, कितना तेज प्रकाश, और उस प्रकाश से प्रज्वलित होती हुई रश्मियां, और उन रश्मियों के बीच से निकलते हुए सितारे।
ये 5,000 साल की फुलझड़ी जो जलती ही जा रही है, भृकुटी के बीच में इसका स्थान। मैं प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए इस पुतले के अंदर, देह के अंदर, मस्तिष्क के बीचों बीच, सोमान की सीट पर, भृकुटी तख्त पर बैठकर शासन कर रही हूँ। मैं आत्मा मालिक, स्वराज्याधिकारी हूँ। मैं बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे दिल पर, मेरे साजन, मेरे साथी, आ जाओ। मेरा हाथ पकड़ मुझे अव्यक्त स्थिति का आनंद अनुभव कराओ। देखती हूँ बाबा को अपने सम्मुख। बच्चे, मैं आ गया। मैं तो तुम्हारे आस पास ही रहता हूँ। जब से तुमने बाबा कहा, तब से बाबा 1 सेकंड भी आपसे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात बाबा को भी पता है। सिर्फ संगम पर ही बाप अपने बच्चों से मिलते हैं। फिर तो बाबा की आंखें तरस जाएंगी तुम्हारा मुखड़ा देखने के लिए। बाबा भी चाहता है 1 सेकंड भी बाबा की नजर तुमसे अलग ना हो। इसलिए कहता हूँ बच्चे, निरंतर मुझे याद करो। मीठे बाबा, मैं कितना धन्यवाद करूं आपका, जो आपने मुझे अपना बना लिया। आपने अपनी नजर मुझ पर रखी। आप मुझे उठाते हो, मीठी मीठी मुरली सुनाते हो। आप मेरे साथ रहते हो, मेरे सभी कार्य करते हो। कितना भाग्य मेरा, आपने मुझे सब कुछ दिया। ज्ञान, गुण, शक्तियां, खजाने, रतन, टाइटल्स, सम्मान, स्वर्ग का राज्य, भाग्य, और सबसे ऊपर अपना साथ।
मीठे बाबा, आपकी एक नजर पाने के लिए आत्माएं तड़पती है, जग छोड़ देती है, उपवास रखती है, क्या क्या नहीं करती। आपने तो घर बैठे मुझे अपना साथ दे दिया। बाबा, आप साथ हो तो फिर ये छोटी मोटी परेशानियां क्या बड़ी चीज है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा का हाथ सिर पर आते ही मैं आत्मा अपनी देह की सुध बुध भूल जाती हूँ। पूरे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में लाइट ही लाइट फैल गई। जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने बल्ब जला दिया हो। पूरी देह में, सूक्ष्म देह में लाइट ही लाइट हो गई। और ये लाइट का शरीर स्थूल देह से डिटैच हो गया। मैं साक्षी होकर स्वयं को देख रही हूँ। लाइट के शरीर में, आकारी शरीर में मैं विराजमान हूँ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मनुष्य के कांच के ढांचे में, कांच का ढांचा किसका, मनुष्य का, उसके अंदर 1000 वाट का बल्ब जला दिया। उसके मस्तक में चमकता हुआ बल्ब और कांच के जैसा आवरण, ट्रांसपेरेंट, जलती हुई लाइट। रोम रोम से निकलता प्रकाश देखेंगे। इस कांच के आवरण जैसे शरीर में से रोम छिद्रों से गोल्डन लाइट निकल रही है।
मैं बाबा का हाथ पकड़ती हूँ। लाइट का हाथ। और हाथ पकड़ते ही जैसे बिजली का करंट दौड़ता है। उड़ चलती हूँ मैं इस देह और देह की दुनिया से ऊपर। अंतरिक्ष में देखती हूँ स्वयं को। आकारी शरीर, चारों ओर गहरा नीला आकाश, उसके बीच में मैं आकारी शरीर में जैसे बहुत तेज प्रकाश में चमक रही हूँ। बाबा दिखाते हैं ऊपर की ओर, देखो बच्चे, आकाश के पार भी एक और आकाश है, परम धाम। देखो कैसा सुंदर झाड़ चमक रहा है, उल्टा झाड़ दिखाई दे रहा है। हाँ बाबा, दिख रहा है। जैसे एक शैंडेलियर होता है बड़े से हॉल में, छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए होते हैं, ऐसे ये सृष्टि का हॉल, इसमें सबसे ऊपर छत पर परम धाम मूल वतन शैंडेलियर की मौफिक चमक रहा है। मैं उसे देखते देखते ही अव्यक्त होती जा रही हूँ, निराकार होती जा रही हूँ। बच्चे, ये घर है हमारा, तुम्हारे पिता का घर, तुम्हारा घर। घर कहते ही मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ परम धाम में, उस घर में जिसमें सबसे ऊपर मेरे प्यारे बाबा, उसके ठीक नजदीक बाबा को देख रही हूँ, छोटा सा गोल बिंदु, सूर्य के समान किरणें निकल रही है। उसके ठीक नजदीक
में स्थित हो जाती हूँ। जैसे बिंदु से बिंदु चिपक कर बैठ जाते हैं। दो चीजों को जब नजदीक रखा जाता है तो एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगता है। बाबा बिल्कुल सफेद गोल्डन वाइट कलर में, और निकलती हुई लाल लाल किरणें। मैं बाबा की एक किरण के अंदर हूँ। लाल रंग की किरण। और महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे अंदर से कोई कुछ खींच रहा है, जैसे मैग्नेट खींचता है लोहे को। और महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर से, आत्मा के अंदर से महीन महीन काली काली कीलें खिंच खिंच कर, गहरे गड़े हुए संस्कार, बहुत पुराने, जैसे कीलों को गाड़ दिया जाता है दीवार के अंदर, ऐसी लोहे की महीन महीन कीलें आत्मा के अंदर जो गड़ी हुई थी, कड़े संस्कारों की, वो खिंच खिंच कर जैसे बहुत पावरफुल मैग्नेट रख दिया हो मेरे ऊपर, और मैग्नेट से लोहा खिंचता है। मुझे आत्मा के अंदर भी जो लोहे जैसी कलयुगी काली जो संस्कार है, समस्याएं हैं, महसूस करेंगे। पतली पतली महीन महीन लोहे की काली काली कीलें, बाबा की किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रविष्ट, और इन कीलों को खींच रही है, जैसे प्लास से कील उखाड़ते हैं दीवार से गड़ी हुई कीलें
आत्मा के सतह के अंदर घुसी हुई। जाने कब कब किए कीले हैं, द्वापर युग 63 जन्मों से लेकर अब तक। और सब निकल निकल कर, खिंच खिंच कर बाबा के पास जाकर चिपक जाती है और नष्ट हो जाती है। ऐसे ही महसूस करो जैसे एक मैग्नेट है आपके हाथ में और कीलों का ढेर लगा हुआ है, पावरफुल मैग्नेट। आपने हाथ मैग्नेट उन कीलों के ऊपर रख दिया, बिल्कुल महीन महीन, तो सारी कैसे चिपक जाएंगी उससे। ऐसे ही बाबा पावरफुल मैग्नेट से मेरे अंदर के पुराने कड़े संस्कार, तिरसठ जन्मों के कड़े संस्कार, जो आसुरी संस्कार थे, सब निकल निकल कर बाबा में समा गए, भस्म हो गए। कुछ ऐसे संस्कार जो परिवर्तन हो सकते हैं, वो परिवर्तन हो रहे हैं। जब गर्म हो जाता है लोहा तो पिघलने लगता है, और जब पिघलने लगता है तो उसकी कैसी भी शेप बना दो। कुछ कड़े संस्कार पिघल गए हैं। योग की अग्नि में तप कर पिघल गए, और अब मैं उन्हें ईश्वरीय संस्कारों में परिवर्तन कर रही हूँ। शक्ति स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, सफलता स्वरूप में, अथकपन में, अलबेलेपन को अथकपन में, भय को निर्भयता में, क्रोध को योग अग्नि में, लोभ को दातापन में, काम को शुभ कामना में, मोह को शुद्ध स्नेह में, बाबा से सर्व संबंधों में, अहंकार को स्वमान में, देह की वृत्तियों को आत्मिक स्मृतियों में, रोब को रुहाब में परिवर्तन कर रही हूँ।
गहरे गुण और शक्तियां जो सुषुप्त अवस्था में थी, परिवर्तन होते ही जागृत हो रही है। जैसे सोई हुई शक्तियां छोटी छोटी परियों के रूप में अंगड़ाई ले रही है। मैं जगा रही हूँ। जागो मेरी शक्तियों, जागृत हो जाओ। आवाज देकर उठा रही हूँ। सहन शक्ति जाग, पवित्रता जागो, सामना करने की शक्ति उठो, सहयोग शक्ति जागो, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति उठ जाओ। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति जागृत हो। पवित्रता, शांति, प्रेम, आवाज दे रही हूँ जैसे कोई व्यक्ति होता है। खुशी, आनंद, ज्ञान उठो। ये मेरा अपना ही आत्मा का अपना ही राज्य है, जिसमें मन मंत्री कहाँ इधर उधर भटक रहा था, उसे आवाज देकर बुला रही हूँ। हे मन मंत्री, किधर घूमते रहते हो, इधर आ जाओ। बुद्धि, कहाँ भटक रही हो, वापस आओ। संस्कार, मैं आत्मा राजा अपने सीट पर विराजमान हूँ, मेरे पास आओ। अपने गुणों को आवाज देकर बुला रही हूँ। पवित्रता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, सरलता, आ जाओ मेरे पास। नम्रता, रूहानियत, शालीनता, स्वच्छता, अनुशासन। मैं आत्मा राजा अपनी सीट पर विराजमान अपने सभी सूक्ष्म कर्मचारियों को जगा रही हूँ। उनका उनका स्थान बता रही हूँ। मेरी शक्तियां जागृत हो गई हैं, गुण जाग गए हैं। मन बुद्धि संस्कार मेरी बात सुन रहे हैं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा के पूरे राज्य पर पड़ रही है। परम धाम में मैं आत्मा स्टार रूप में अपने सभी केंद्रों को खोलकर फैलाकर बैठी हूँ।
चार्ज कर रही हूँ। बाबा की किरणें मेरे गुणों को, शक्तियों को, खजानों को चार्ज कर रही है। और जैसे जैसे मेरी एक एक शक्ति चार्ज होती जा रही है, आत्मा का स्टार रूप और उसके अंदर गुण और शक्तियां छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, और बाबा की किरणें एक एक बिंदु पर, जैसे जैसे मेरी एक एक शक्ति, जैसे जैसे एक एक शक्ति चार्ज होती जा रही है, उसकी हरकत दिखाई दे रही है, जैसे लहरें निकल रही हैं उससे, गोल 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 लहरें निकल रही हैं सभी शक्तियों से। जहाँ सर्व शक्तियां हैं, वहां विजय, सफलता, साहस, सभी उसके साथ ही है। सभी केंद्र एक्टिव हो गए। अब एक ड्रिल करेंगे। देखें जैसे बल्ब चमकता है, स्विच ऑन करते हो तो चमकता है, स्विच ऑफ करते हो तो लाइट नहीं दिखाई देती। ऐसे ही बल्ब की तरह मैं आत्मा चमक रही हूँ, क्योंकि संकल्प एक एक सेकंड में निकलते हैं। तो जब निकलते हैं आत्मा से बाहर, तो जैसे बल्ब चमकता है, फ्लैश करता है, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फ्लैश करता है। लाइट बंद नहीं होती, लेकिन एक फ्लैश, चमकना और एक चमक कम होना, ऐसे आप 21 टाइम्स आत्मा को फ्लैश करोगे। कैसे देखेंगे आत्मा का स्वरूप? अंडाकार। बल्ब कैसा होता है? गोल। ऐसे ही आत्मा का अंडाकार रूप, ओवल शेप, बीच में गोला, सफेद। इस आत्मा से निरंतर संकल्प इमर्ज होते रहते हैं, जो मस्तिष्क से होकर
फिर पूरी नस नाड़ियों में दौड़ते हैं, एक करंट बनकर, जो फिर हमारे शरीर को चलाता है। तो उसकी प्रक्रिया कैसी होती है? आत्मा से एक एक संकल्प निकलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। नींद में भी उसकी स्पीड कम हो जाती है, मगर निकलते ही रहते हैं। तो देखेंगे बल्ब की तरह आत्मा को। स्टार्ट। हुआ सभी से? मस्तिष्क के बीचों बीच यही प्रक्रिया चलती है। आत्मा से निरंतर संकल्प बस इमर्ज होते रहते हैं। कर रहे हैं सभी। अब महसूस करो, इसी स्वरूप में मैंने बाबा को कंबाइन कर दिया। और अब उसका प्रकाश और तेजी से फ्लैश कर रहा है। पहले मैंने स्वयं को देखा, अभी बाबा को कंबाइन कर दिया। अलग नहीं, ऊपर से किरणें आ रही नहीं, उसके साथ अटैच। अब उससे जो प्रकाश की किरणें फैल रही है, जो फ्लैश हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। फील कर रहे हैं सभी। सभी जाग रहे हो? कौन कौन जाग रहा है, जरा हैंड रेस करना।
86 में से 56। 26 27 लोगों का क्या हुआ? उनमें से पांच, चार पांच और लगा लो। जो नहीं जाग रहे हैं, संकल्प करते हैं, सूक्ष्म आवाज हमारी उन तक पहुंच रही है। हे आत्माओं, जागो। देखो बाबा अपनी गुण और शक्तियां और वरदान भर रहे हैं। शुभ संकल्प करते हैं उन आत्माओं के लिए जो अमृत वेला हमारे ब्राह्मण परिवार में, कहीं भी और किसी में भी अगर सोए हुए हैं तो अभी भी जाग जाएं। ठीक है। ऐसी सभी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं महसूस कर रही हैं जैसे सूर्य का प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ रहा है, आंखों में जैसे रोशनी आ रही है, और वे जाग रहे हैं। तो अभी परम धाम से, इस कंबाइंड स्वरूप से हम नीचे की तरफ आते हैं, सूक्ष्म वतन में। देखो यहाँ पर सभी फरिश्ते, ब्राह्मण आत्माएं सूक्ष्म वतन में बाबा को घेर के बैठे हुए हैं। और बाबा भी अपनी फैमिली के साथ बच्चों से चिट चैट कर रहे हैं। इस फैमिली में लौकिक संबंधियों को देखेंगे आगे आगे। सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाबा दृष्टि दे रहे हैं। इसमें देखो, जितनी भी आत्माओं को आप जानते हो, क्लोज संबंधियों के अलावा और भी जो आपके नजदीकी संबंधी हैं, उन सब के चेहरे और उन चेहरों के बीच में आत्मा चमक रही है। बाबा के पास सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। एक एक को बाबा दृष्टि दे रहे हैं। भ्रिकुटी से शक्तियां निकलकर सब में जा रही हैं। अब मैं बाबा के साथ में सूक्ष्म वतन में घूमने, टहलने जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन, फरिश्ते रूप में स्वयं को देखे। और देख रही हूँ कमलासन पर, जहां तहां तपस्या कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं फरिश्ते।
जैसे ये वर्क प्लेस है फरिश्तों का ऑफिस, बाबा का ऑफिस, और ये फरिश्तों का वर्क प्लेस। चारों ओर कमलासन पर बैठे हुए फरिश्ते, कोई सकाश दे रहा है, कोई स्वयं तपस्वी स्वरूप में है, कोई शक्तियां प्रवाहित कर रहा है, बाबा के खजानों को किसी आत्मा को दे रहा है। चारों ओर कमलासनधारी आत्माएं दिख रही है। इन्हीं के बीच में मुझे दिखते हैं एडवांस पार्टी की आत्माएं, मम्मा, दादियाँ। बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां इमर्ज हो रही है सूक्ष्म वतन में। एक लाइट की पहाड़ी, बाबा उस पर बैठ जाते हैं मुझे साथ लेकर, और वहां एक स्क्रीन इमर्ज करते हैं टीवी स्क्रीन की तरह। कहते हैं देखो बच्चे, यहाँ से बैठकर धरती के कार्यकलापों को देखो। कैसे देखेंगे बाबा? बस स्मृति से इमर्ज करो, वो सीन यहाँ दिखाई देगा। मैं धरती के भिन्न भिन्न स्थानों के सीन देख रही हूँ। बाबा के सामने वो सीन इमर्ज हो रहे हैं जो भक्त आत्माएं पुकारती हैं। कोई दुख में पुकारता है, वो सब पुकारे बाबा को वहां इमर्ज हो रही है। मुझे दिखा रहे हैं बाबा, देखो बच्चे, संसार की क्या हालत हो गई है। तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद है ना? जब यहाँ से तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें क्या करना है? हाँ बाबा, विश्व का कल्याण करना है। और क्या करना है? स्वयं को भी सुरक्षित रखना है और औरों को भी सुरक्षा प्रदान करनी है। सभी आत्माओं की आत्म जागृति करनी है। बाबा मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं, वरदान दे रहे हैं।
सर्व आत्माओं के इष्ट, पूर्वज आत्मा भाव, विश्व कल्याणकारी भाव, शक्ति स्वरूप भाव, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, प्रैक्टिकल में अनुभवी भाव, बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं और मेरा स्वरूप एक देवी का अष्टभुजाधारी दुर्गा का बनता जा रहा है। 8 भुजाओं में 8 अलंकार, मस्तक में तीसरा नेत्र, डबल क्राउन, स्वर्णाभूषणों से लदी हुई और इस स्वरूप को धारण कर बाबा मुझे कहते हैं, जाओ बच्चे, तुम मेरी शक्ति हो, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो सभी गुण और शक्तियां हैं जो मुझ में है। वो अथॉरिटी है तुम्हारे अंदर किसी को वरदान देने की, किसी का कल्याण करने की, किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करने की। बाबा मेरे चारों ओर एक लाइट का घेरा बना रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं। मैं शिव शक्ति बाबा की आज्ञा लेकर नीचे आती जा रही हूँ और एक बादल पर स्थित कर देती हूँ अपने को। यहाँ पर खड़े होकर अपने अपने शहरों को एक दृष्टि देंगे, चारों ओर दृष्टि डालेंगे। आपके नैनों से लाल प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और पूरे शहर पर पड़ रही हैं। और नीचे आएंगे जहां मेरा स्थूल शरीर बैठा है, उस स्थान में प्रवेश करेंगे। उस स्थान के बीचों बीच अपने को स्थित कर दें और इस स्थान पर लौकिक घर में दृष्टि डालेंगे चारों तरफ। मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। चारों ओर देखेंगे और लाइट फैलाएंगे।
मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। ये घर मेरा मंदिर है। यहाँ रहने वाली आत्माएं सभी को देख रही हूँ, देव कुल की है। सभी के सिर पर डबल ताज है। पूरा घर लाइट से भर गया। समस्याएं समाप्त, विघ्न समाप्त, खुशियां इन, शक्तियां इन। अब मैं अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ इसी स्वरूप से। अपनी सभी शक्तियों को मस्तक में समेट लेती हूँ, ब्राह्मण स्वरूप में। और स्मृति से बुद्धि को लेकर चलती हूँ पांडव भवन की ओर। झोपड़ी में बाबा ब्रह्मा तपस्वी बनकर तपस्या कर रहे हैं। लाल प्रकाश फैला हुआ है पूरी झोपड़ी में। मैं बाबा की झोपड़ी में। कोई बात हो दिल की, कुछ कहना हो तो बाबा से कहे। बाबा के कमरे में आते हैं। बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने हाथ अपना बाबा को दिया। बाबा एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह मुझे अपने साथ का ऑफर कर रहे हैं। बच्चे, क्या तुम मुझे अपना साथी बनाओगे? हाँ बाबा, आप जैसा साथी तो सारे कल्प में नहीं मिल सकता। ये कहते ही हम दोनों समान स्थिति में। बाबा के हिस्ट्री हॉल में पहुंचते ही मुरली की गूंज कानों में। ब्रह्मा बाबा की आवाज अभी भी गूंज रही है वहां पर। जैसे हम उस फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, वो आवाजें कानों में गूंजने लगती है। बाबा की, ब्रह्मा बाबा की आवाज।
शांति स्तंभ पर। उस स्तंभ पर मुझे स्वयं ब्रह्मा बाबा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी बाबा सभी बच्चों की पालना कर रहे हैं। बाबा की एक उंगली ऊपर दिखा रही है, उसे याद करना है। लाइट को, बाबा को, शिव बाबा को। वहां से बाबा के लेन पर हम खड़े हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे सभी संबंधियों को, लौकिक संबंधियों को, चार धाम की लेन पर। बहुत स्पष्ट देखने की कोशिश करें। ये सभी देवकुल की आत्माएं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, संगम पर सभी सफेद वस्त्रधारी पवित्र आत्माएं, इन सभी का जीवन सुखमय, इन सभी का मन शांत है, सभी सफलता स्वरूप है, विजयी है। यज्ञ सेवाधारी है, सहयोगी है। सभी एक परिवार की तरह आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले हैं। अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब यहाँ से फिर से चलते हैं ग्लोब के ऊपर। धरती के गोले को देखेंगे। इस गोले के ऊपर मैं आत्मा और लौकिक संबंधी सभी बैठे हैं और विश्व की सभी आत्माओं से क्षमा ले रहे हैं। पिछले 63 जन्मों में जाने अनजाने, कारणे अकारणे किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार से दुख दिया, उसके लिए क्षमा। हे आत्माओं, हमें क्षमा करना। और उन ऐसी आत्माएं जिन्होंने कभी हमें कष्ट दिया, उनको भी क्षमा कर देंगे। सभी का धन्यवाद करेंगे। विश्व की एक एक आत्मा का धन्यवाद।
अब यहाँ से फिर से वापस आएंगे लौकिक सेवा स्थान पर, और देखेंगे एक परिवार की तरह बाबा यहाँ हम बच्चों के साथ बैठे हैं। मम्मा बाबा और सभी हम आत्माएं। बाबा इस घर के हेड। इस मंदिर में जो भी डिसीजंस लेने हैं बाबा लेते हैं। बाबा की आज्ञाओं से ही यज्ञ के सारे कारोबार चल रहे हैं। सबको बाबा ने दृष्टि दी। एक एक के मुख में टोली खिलाई, तिलक दिया। और बाबा से दृष्टि लेते लेते मैं आत्मा अपनी चेतना में वापस। ओम शांति। ओम शांति।